द्वारा तेरे अनुग्रह से प्रभु आज का दिन देखने पाए प्रभु सारे इंतजाम के लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और आपके चरणों में आते हैं, हम मिन्नत करते हैं हम सब की अगुवाई कीजिए। आपके बेटे बेटियां एक वैर के रूप में जब आपकी आराधना करें, आपका आत्मा इन बच्चों की अगुवाई करे और आपके बच्चे अपनी नहीं बल्कि आपकी महिमा करने पाए। खुदावंद, मैं आपके दास को जो आपका जीवित वचन लेकर फिरोजपुर में आए हैं प्रभु जी, आपकी कलीसिया में आए हैं, खुदावंद दुगना वसा दीजिए, वचन की भरपूरी दीजिए, अपना आत्मा दीजिए। जब वो इस पवित्र जगह पे आके आपके सुसमाचार को आपके लोगों तक पहुंचाए, खुदावंद वो ना बोले, आपका आत्मा उनमें होकर बातचीत करे। और जितने भी अजीज यहाँ बैठे प्रभु जी, हम सुनने वाले नहीं, आपके जीवित वचन के तेरे सामने अपनी अर्जियां रख सकें, तेरे सामने अपनी मिन्नत रख के खुदावंद तेरे तो वो बरकत हासिल कर सकें जो बरकत खुदावंद तो सानू आज तो 2000 साल पहले दे चुका है। प्रभु जी फोन दे कि जिन्ने भी लोगों का नाम लिया संध्या और खुदावंद जिन्ने भी मरीजों का नाम लिया जो दाखिल है वैसे शमीम वास्ते प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद ये तेरे बच्चे प्रभु जी ने कहा कि आजमा के देखो, मैं तुम्हारे वास्ते आसमान की खिड़कियां खोल देवांगा। इन्होंने बीमारों वास्ते दुआ करते हैं कि आज अपना गिरना वाला हाथ बढ़ा के खुदावंद इन्हों की और कर, ताकि सब लोग चंगाई पा के तेरे नाम की महिमा करने वाले बन और तेरे नाम की गवाही खुदावंद तेरे लोगों दे सके, ताकि साडी जिंदगी के जो गवाह के बदल एडे बड़े बदल ने सानू घेरा हुआ होने दे के असीं इन्हां गवाहियां तो होर भी ज़्यादा अपने ईमान की मजबूती के विच वधिए और तरक्की करने वाले होइए। बाकी का सारा समा खुदावंद तेरे हत्थां विच देने, इस पंडाल के अगुवे जो है उन्होंने तेरे हत्थों में देने, उन्होंने बोलन चलन के उन्होंने गलबात करने के प्रभु जी उन्होंने मदद करना और जो भी तेरा वचन सुनाया जाए तेरी पवित्र आत्मा तेरे सेवक की अगुवाई करे, दया करना, रहम करके साड़ी ये छोटी सी प्रार्थना सुन के कबूल कर। ये सब कुछ मंगते तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले नाल, आमीन। आइए सारे पादरी एवं पट्टी वास्ते दुआ करिए। पिता परमेश्वर तेरा शुक्र है कि खुदा तू कहा कि तुसी कलीसिया जो भी कोई बीमार है, जो भी कोई लाचार है, वो वास्ते प्रार्थना करें तो वो मरीज चंगा हो जाएगा। असीं दुआ करते हैं तेरे सेवक पादरी एलवन पट्टी वास्ते, किसी भी किस्म का जो फ्रैक्चर है जो अजे तक खुदावंद ठीक नहीं हुआ, खुदावंद तेरा हाथ खुदावंद उस पर लग जाए ताकि वह चंगाई पा के जो खुदावंद जिम्मेवारी तो उसको अपनी कलीसिया की दी है होने कि वो इन्हें पाने वाला बने, आने वाले दिनों के विच होने दे कि तेरा और रूह और सच्चाई नाल खुदावंद तेरी बंदगी कर सके, तेरे नाम की आराधना करके अपनी कलीसिया की जिम्मेवारी में संभाल सके। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो और परमेश्वर इस चीज से हमें छुटकारा दे दे। पादरी सरवन साहब आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने हम सबको बनाया और जिम्मेवारियां दी प्रभु जी, और अपने बच्चों को अलग अलग प्रकार के गिफ्ट दिए कि वो गाएं, कुछ प्रभु जी साज बजाएं मेरे खुदावंद खुदा वचन के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जी अलग अलग प्रभु जी गिफ्टों के द्वारा तूने बच्चों को नवाजा कि खुदावंद तेरी बढ़ियाई तेरी महिमा प्रभु जी। पिता परमेश्वर ने हमारे
सूरत सिटी के सामने एक बड़ी समस्या है मेरे खुदावंद खुदा, कि जो कोर्ट केस चल रहा है मेरे खुदावंद खुदा, हम सब सेवक एक मन होकर प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद खुदा कि जो केस में हम सब जीते मेरे खुदावंद खुदा, जिस आप ही के नाम को इज्जत, जलाल, महिमा और वड्याई मिलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं अपने आदरणीय पारिस साहब के लिए, तनवीर हक के लिए प्रभु, उनकी पूरी टीम के लिए मेरे खुदावंद खुदा, जो इस केस को लड़ रहे मेरे खुदावंद खुदा। सचमुच प्रभु जी पूरा दिन कोर्ट में बैठना आसान नहीं है, लेकिन मेरे खुदावंद चर्च के लिए, कलीसिया के लिए मेरे खुदावंद, तेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे खुदावंद खुदा, तेरे बच्चे खड़े हैं मेरे प्रभु जी, इन्हें आशीष और बरकत दीजिए, सबको तंदुरुस्ती बख्शिए मेरे पिता परमेश्वर, जिससे आप ही के नाम को इज्जत, जलाल और महिमा मिले प्रभु जी। इसके अलावा और भी बहुत से कोर्ट केसेस हैं मेरे खुदावंद, सब में जीत मिले मेरे खुदावंद, तेरा हर एक घर प्रार्थना घर मेरे बन जाए प्रभु जी। और जहां जहां मेरे खुदावंद समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का हल कर मेरे प्रभु जी। आज इस पवित्र सभा में मेरे खुदावंद खुदा, तेरे खादमों के द्वारा जब आमीन होता है मेरे प्रभु जी, तू बड़ी बरकत दे, तू बड़ी आशीष दे मेरे खुदावंद, के सब कोर्ट केस हम जीत कर मेरे प्रभु जी, तेरा हरेक घर प्रार्थना घर बने प्रभु जी। जैसे आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे दारकर्ता कहते हैं, जो नहीं लिखा कि मेरा हर घर प्रार्थना घर होना चाहिए, तो सचमुच मेरे पिता परमेश्वर तेरा हर घर प्रार्थना घर बन जाए प्रभु जी, जिससे सब जातियां आशीष और बरकत पाए प्रभु जी। इस कन्वेंशन के एक हिस्से को आपके हाथों में देते प्रभु, सबको बड़ी आशीष और बरकत देना। जब हम अपने आदरणीय पादरी साहब के द्वारा पवित्र आत्मा की हुजूरी से वचन सुनते हैं मेरे खुदावंद, ये वचन हम सब की जिंदगियों के लिए बड़ी आशीष और बरकत का स्रोत हो, हमारे दारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। पादरी साहब के साथ सहमत थे, सहमत थे, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पादरी साहब ने कहा तेरा हर घर क्या बन जाए, प्रार्थना का घर। कहां कहां पे है घर, कहां कहां पे है घर, डॉक्टर साहब बता रहे। ये घर जो है परमेश्वर का सच्चा मंदिर जो है वो कौन है ना, कौन है? मैं हूं। बोलिएगा कि परमेश्वर का सच्चा घर मैं हूं, और इस घर को क्या होना चाहिए? पादरी साहब ने अभी मांग लिया, क्या मांगा था? प्रार्थना का घर होना चाहिए। और जब ये घर प्रार्थना का घर बन गया तो फिर जान लीजिएगा कोई समस्या हमारे सामने ठहर नहीं पाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर समस्या का समाधान यीशु मसीह में जो है वो निकलेगा, और हम जीतेंगे और जीतेंगे, जीतेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। तेरा है ये मौसम गवाही, तेरा है ये मौसम गवाही, सूली वाले भी आए हुए हैं, जिनके लिए इबादत सजी है, वो इबादत में आए हुए हैं। आओ आओ जाने वालों, और रहमत से जो
और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अधिकार रखे। मेहरबानी सर, ये अधिकार जो दिया, ये देने का सिलसिला किसने शुरू किया? खुदा ने। जब खुदा ने हमें ये अधिकार दिया कि सब जीव जंतुओं पर, रेंगने वाले प्राणियों पर, समंदर की मछलियों तक पर अधिकार रखे, तो वो अधिकार खुदा ने हमें दे दिया और हम वो अधिकार रखते हैं। हम वो अधिकार रखते हैं। हम कुछ लोग, कुछ भाई, कुछ अजीज जो कभी कभी बाहर जाते हैं, हम टीवी पर भी देखते हैं, बड़ी बड़ी मछलियों को ट्रेन कर रखा है ना जी। बड़ी बड़ी मछलियां एक्वेरियम में, उनके साथ लोग स्विम करते हैं। वो बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां जो हैं अपनी पीठ पर इंसान को बिठाकर ऊपर उछालती हैं पानी से बाहर। इतना ट्रेंड कर रखा। खुदा ने अधिकार दिया और वो हमारे अधीन है। यहां पर, यहां तक कि रेंगने वाले जीव जंतु भी। तो जब खुदा ने हमें जब अधिकार दिया, तो खुदा भी हमसे कुछ मांगता है, चाहता है। उसकी भी कोई इच्छा है कि मैंने अपनी शक्ल सूरत पर ये इंसान बनाया, इस मखलूक को बनाया है। ये मखलूक क्या मेरे साथ ईमानदार है? क्या इसकी शिराकत मेरे साथ है? क्या ये मेरे साथ मोहब्बत करता है? क्योंकि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी, करी नहीं। मोहब्बत करना और मोहब्बत रखना दो चीजें आपको मैं आज बता रहा हूं। ये भी लिख लीजिएगा मेरे भाई, मेरे अजीज, जो वाकई वचन के इस खुराक को खाने के लिए आए हैं, वो कुछ ना कुछ अपने साथ पेन पेंसिल भी लाए होंगे, कोई ना कोई डायरी भी लाए होंगे। तो वो डायरीज में लिख लीजिए या बाइबल के ऊपर मार्क कीजिए। मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, एक एक वचन खुदा का ताया हुआ है। ताए हुए सोने, ताया हुआ सोना क्या होता है? प्योरीफाई किया जाता है। जब उसको प्योरीफाई किया जाता है, गोल्ड को पिघलाया जाता आग में, उसकी सारी इंप्योरिटीज जल जाती हैं और प्योर गोल्ड। उस प्योर गोल्ड को कितने कैरेट का बोलते हैं? 24 कैरेट गोल्ड। आप चोखे सोने से भी अधिक ताए हुए खुदा के चुने हुए मखलूक हैं। मेरे अजीजों, वचन को समझें, वचन को अपने दिल में बसाएं, वचन को पढ़ें, इसके ऊपर अमल करें। जब हम वचन को पढ़ते और अमल करते हैं तो हम खुदा की आशीषें हासिल करते हैं। मैं बात कर रहा था, हम इंसान होते हुए क्या सोचते हैं कि पादरी साहब तो मंगन आगे अपना दशमांश कर दो जी, ये कर दो, वो कर दो, चले नहीं। कलाम कहते हैं कि तू मुझे क्या दे सकता है? तेरी क्या हैसियत, तेरी क्या औकात है जो मेरा दिया हुआ है, मेरे दिए हुए में से ही तू देता है। बाइबल का पहला अध्याय, पहली पुस्तक का पहला अध्याय, सब कुछ बना के खुदा ने किसको दे दिया? इंसान को दे दिया। लेकिन इंसान ने क्या किया? होर मंगदा, कहता होर दे दे। सारे बागे अदन पर उसको इख्तियार दिया गया था। सिर्फ एक ही हुक्म था कि आप फल न खाएं। लेकिन आपके बीच में आकर के खुदा के कलाम को बांट सकूं। खुदा का कलाम कोई भी बांटे वो अच्छा ही होता है, वो अच्छा ही होता है। क्योंकि खुदावन ने जब जमीन और आसमान को बनाया, इस मखलूकात को बनाया,
कुछ देखा तो क्या कहा? अच्छा है। तो जिसको मेरे खुदा ने, मेरे आका ने, मेरे हादी ने अच्छा कह दिया, हमारी कोई औकात नहीं उसको बुरा कहने की। चाहे आपकी कैसी भी शक्ल हो, कैसा भी रंग हो और रूप हो, मेरे भाई, मेरे बहन, कभी भी ये गलती मत करना कि किसी भी खुदा के मखलूक को, खुदा के बंदे को, खुदा की बनाई हुई शक्ल सूरत को बुरा मत कह देना। क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो क्या कहा? आओ हम इसे अपनी शक्ल सूरत पर बनाएं। तो हमारी शक्ल सूरत खुदा की सूरत है। खुदा ने एक मॉडल अपने सामने रखा, वो अपना ही मॉडल रखा, अपना ही फेस रखा, और उस फेस को देखते हुए आपको बनाया, मेरे भाई को बनाया, मेरी बहन को बनाया। मेरे अजीजों, ये लेने और देने का सिलसिला ये खुदा ने शुरू किया। ये खुदा ने पहले शुरू किया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय के 26 आयत में से देख, जब पढ़ते तो क्या लिखा है कि आओ, मैं कोशिश करूंगा कि आप भी मेरे साथ सरमन दें। मैं आपको सिखाने नहीं आया, मैं सीखने आया हूं। हम सब मिलके सीखेंगे खुदा के वचन को। तो मेरे भाई, मेरे अजीज, जितने भी पादी साहिबान, सीनियर पादी साहिबान बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं वुमेन फेलोशिप की, जो कलाम को जल्दी से निकालने में माहिर है वो जरूर। और मेरे यूथ बैठा है, यूथ को मैं बहुत पसंद करता हूँ। आपको बताया गया कि मैं यूथ का प्रेसिडेंट रहा हूँ 1997-98 में कैलवरी चर्च लुधियाना यूथ प्रेसिडेंट रहा हूँ, और मैं अग्रेसिव प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो इसलिए आज भी अग्रेसिव हूँ, एग्रेसिव पास्टर कमेटी मेंबर रहा, एग्रेसिव लीडर रहा, एग्रेसिव इवेंजलिस्ट रहा, एग्रेसिव डीकन हूँ, एग्रेसिव प्रचारक बनना चाहता हूँ। जब हम ट्रेनिंग के लिए गए, वहां पे बिशप साहब ने पूछा, जो हमें पढ़ा रहे थे, अपने लिए वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो मैंने खासकर अपने लिए ये ज्ञान मांगा, ज्ञान, खुदा की समझ, खुदा के कलाम का ज्ञान, यही चाहिए। वो राई के दाने का जिक्र है, हवाला कोई निकालेगा? मैनू हवाले याद नहीं, मैनू हवाले याद नहीं। आप निकालेंगे, आप मुझे सिखाएंगे, आप बताएंगे। कहां लिखा जी तेरे राई के दाने? विश्वास कितना चाहिए? राई के दाने कहां लिखा है? ईमान, विश्वास की बात हो रही है। राई के दाने के जितना विश्वास हो तो तू इस पहाड़ से कह दे, तो ये क्या होगा? अपनी जगह से टल जाएगा। इतना नहीं चाहिए विश्वास, राई के दाने के जितना। और ये लेने देने के सिलसिला की बात कर रहा था। उत्पत्ति पहला निकाला जी मेरे सीनियर पासवानों ने। माइक भी दीजिएगा, क्योंकि माइक में पढ़ें और माइक में सुनाएं। बीच में माइक बंद हो गया था, शैतान भी अपनी कार्रवाई करता, पूरी दुआ में बंद कर दिया था माइक। तो